हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट की डिस्कशन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन टेस्ट की डिस्कशन। तो शुरुआत करते हैं। आप सामने दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन है जो बिहेव कैसा करता है, बिल्कुल ऐसा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल्स, और फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। आपको मैंने क्लास में करवाया था, अगर कुछ ऐसा फंक्शन जैसा बिहेव हो रहा हो, लीनियर को लीनियर पे भेज रहा हो, तो फंक्शन की शक्ल हमने देखी थी कैसी होगी। तो वो आपका फंक्शन कर करा के एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स जैसा दिखता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो ये 0 पे 0 हो रहा है और हमारी गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप ए जो मर्जी रियल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इसको टिक नहीं करेंगे, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बनानी है जी। ऑड फंक्शन तो ये बिल्कुल है, तो इसको ये भी ठीक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ए की वैल्यू 1 ले लो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आप ले सकते हो जी। ठीक है, तो यहां पे देखो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक ऑप्शन बची जी, इसको टिक कर देंगे क्योंकि ये आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिए गए क्वेश्चन में हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये इवन फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास बाय एलिमिनेशन मेथड 3 ऑप्शन हमने गलत कर दी, बची हुई को हमने ठीक कर दिया। तीनों स्टेटमेंट सही है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट टिक करनी थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए जो आपको सामने क्वेश्चन दिया गया। हमें पूछना है कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है जी, इसकी रेंज सेट पॉजिटिव रियल्स आते हैं और हमारे पास कोड में भी पॉजिटिव रियल दिए हुए हैं, और हमें पता है, हमने क्लास में देखा हुआ है, ये 1 फंक्शन है। नहीं आपको समझ आ रहा तो आप ग्राफ बना के देख सकते हो। ये आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 फंक्शन है। ठीक है, तो 1 ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अभी ए ऑप्शन टिक नहीं कर देनी, हमारे पास एक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी आंसर है। ठीक है, तो हम सेकंड चेक करते हैं जी। हमारे पास क्या दिया हुआ है, -π से लेके 0 तक, -1 से लेके 1 तक cos x। तो हम ग्राफ बना लेते हैं जी। कहां से कहां तक, हमारे पास -π से लेके हमें 0 तक बनाना है जी। तो कैसा ग्राफ दिखेगा, ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है जी इसका। ठीक है, ये अपने पास -1 से लेके +1 से लेके तक रेंज देख लो और कोडोमेन देख लो, सेम है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये 1 है, तो हमारे पास ये 1 ऑन टू फंक्शन आएगा। और इसी तरीके से ये जो लास्ट फंक्शन है हमारे पास कहां से कहां तक बनाना है जी, π/2 से लेके -3π/2 तक। तो कैसा बनेगा जी, π/2 पे 1 होता है, पाई पे 0, 3π/2 पे -1 होगा। तो रेंज देख लो और कोडोमेन देख लो, सेम आ रही है। रेंज कैसे देखते हैं, वो टॉर्च वाला मेथड आपको ग्राफ थ्योरी में करवाया था, और कोडोमेन देख लो हमारे पास सही है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमारे पास ये 1 भी है, तो sin x 1 ऑन टू है, cos x 1 ऑन टू है, e⁻⁻x 1 ऑन टू है, गिवन डोमेन और कोडोमेन में। तो इसका आंसर आएगा जी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ग्राफ थ्योरी से जल्दी हो जाएगा जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। प्लीज दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हमें देखना है सबसे पहले तो ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले f ऑफ -x क्या आएगा जी, x की जगह -x रखो। देखो ऊपर तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये पावर 4 है, माइनस को खा जाएगा। ठीक है, और cos की पावर भी 4 है, तो माइनस को, वैसे तो cos ही माइनस को खा जाता है, लेकिन x की जगह हमने क्या रखना है जी, -x प्लस x² तो माइनस को खा जाएगा। tan x है, तो tan ऑफ -x क्या होता है, -tan x, तो मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में कि tan माइनस को एज इट इज बाहर निकालता है। अब नीचे से माइनस कॉमन लेके आओ, तो ये माइनस इंटू, चेक करो अंदर डिटो सेम फंक्शन बन रहा है, नीचे से माइनस कॉमन ले आओगे, तो अगर -x रखूंगा तो ये माइनस इंटू जो भी आपके पास ऊपर फंक्शन दिया हुआ है वो एज इट इज बन रहा है जी, नीचे से माइनस कॉमन ले आओगे, तो ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन ही सही होनी है पेपर में, एक ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गई तो चुप करके हम टिक कर देंगे, मैं ये चेक भी नहीं करूंगा पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो हमारे पास ऑड फंक्शन इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं।
ठीक है, प्लीज पढ़ लो। क्या बोल रहा है जी हमें? कह रहा है कि एफ एक्स ना एक ऑड फंक्शन है। मैंने कहा ठीक है जी। पीरियड इसका 2 है। मैंने कहा ठीक है। आपको बताया था ऑड फंक्शन 0 पे 0 देना है जी इसको, ठीक है। ऑड फंक्शन ने 0 पे 0 वैल्यू देनी है और ये किसके इक्वल आएगी? 0+2 के। और ये किसके इक्वल आएगी? ये क्या आ गया, इसमें फिर 2 ऐड कर दो, 0+2+2 के, तो ये 4 बन तो गया। उसकी वैल्यू क्या आ रही है जी? 0। फोर्थ का ये ऑप्शन आंसर है जी, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन है ना, 2 2 के बाद रिपीट करेगा जी। आगे फिफ्थ देख लो जी। नॉट इनवर्टिबल पूछ रहा है जी। क्या पूछ रहा है? नॉट इनवर्टिबल मतलब अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन हुआ वो तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, उसका इनवर्स भी आ जाएगा, वो तो इनवर्टिबल होता है। तो हमें घूम फिरा के ये देखना जी कि कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर बाइजेक्टिव हुआ तो वो इनवर्टिबल हो जाएगा। वो हमें पता ही है जी, एक्स स्क्वायर बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपना बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसका ग्राफ बनाओगे ना, ऐसा बनेगा। देखो कोड में तो उसने सेट दी हुई है, ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से 2 पॉइंट पे कट कर रहा है जी, ठीक है। तो 1 1 नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन आंसर था। उसके बाद देख लो जी, ये क्या बोल रहे हैं? पीरियड पूछ रहा है जी इसका, तो पीरियड निकाल लेते हैं जी। देखो पहले इसका पीरियड देखो, साइन पाई एक्स का पीरियड होता है जी। पहले साइन एक्स का देखो, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है जी? 2 पाई। अब पाई लगा दिया तो पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। पाई उसने मल्टीप्लाई किया ना, तो हम पाई से डिवाइड कर देते हैं जी, ठीक है। 4 से डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 8 आ जाएगा जी इसका पीरियड। बिल्कुल इसी तरीके से 4 इसका पीरियड आ जाएगा, 6 इसका पीरियड आ जाएगा। आपने बस एलसीएम लेना है जी, ठीक है। तो एलसीएम अपने पास क्या आएगा? 24 आ रहा है जी, सी ऑप्शन आंसर है इसका, ठीक है। तो अपने पास सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन जिसकी डोमेन ये दी हुई है और जी एक्स हमारे पास एक और फंक्शन दिया हुआ है। तो एफ ऑफ जी कब डिफाइन होगा? देखो ये क्या होगा जी, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब gx का आउटपुट इसके अंदर ही रहना चाहिए, तब ये कंपोजिशन डिफाइंड होगी। हमने देखा था ना कि gx की जो रेंज आएगी, या कोड में ले लो, उसको ही रेंज बना देंगे, वो f की डोमेन के अंदर होनी चाहिए। हमने क्लास में किया था। तो आपके पास ना ये gx है, ठीक है। इसकी वैल्यू 7 से छोटी आनी चाहिए और -5 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तभी इसकी डोमेन के अंदर बैठेगा, ठीक है, तभी ये डिफाइंड होगा, ठीक है। क्योंकि एफ की डोमेन ये है, एफ का इनपुट -5 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो सेट ही है। तो यार जी फंक्शन देखो, मॉड ऑफ 2x + 5 है, और मॉड ऑफ 2x + 5 है, तो -5 से तो बड़ा ही आएगा, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो हमें बस मोटा मोटा ये देखना है, यानी हमें देखना है कि मॉड ऑफ 2x + 5 की वैल्यू < 7 होनी चाहिए, ठीक है। ये काम होना चाहिए। ये कब होगा जी? ये होगा जी जब 2x + 5 की वैल्यू 7 से छोटी हो, -7 से बड़ी हो जाए। तो 5 ऐड कर देते हैं जी, 5 माइनस कर देते हैं जी तीनों तरफ। यहाँ पे क्या बन जाएगा जी? -13। और यहाँ पे क्या बन जाएगा जी? थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी मैंने। यहाँ पे क्या बन जाएगा जी? -12। और यहाँ पे क्या बन जाएगा जी? 2x। और यहाँ पे माइनस करोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा जी? 2, ठीक है जी। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं जी। -6 से लेके x की वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए जी? 1 तक। तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब जब x की वैल्यू -6 से 1 के बीच में होगी, तब ये 7 से छोटा आएगा मॉड की वैल्यू, और तब तक ये डोमेन के अंदर रहेगा, ठीक है। 1 से बड़ी 2 यहाँ पे डाल के देख लो, 4 + 5 9 आ जाएगा। आउटपुट gx का आउटपुट 9 आएगा यहाँ पे, इसकी डोमेन के अंदर नहीं लाई करेगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी जी, ठीक है। तो इसका आंसर था बी ऑप्शन। प्लीज सामने दिए गए फंक्शन को पढ़ लो जी।
ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं, एक है आपके पास ए बी सी, एक है आपके पास एक्स वाई जेड, ठीक है जी, और उसने बोला हुआ है ए की इमेज वाई जाएगी जाएगी, ठीक है, ए की इमेज वाई जाएगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑन टू मैप दिया हुआ है, देखो कार्डिनलिटी सेम है, ऑन टू है तो वन वन तो हो ही जाना जी, तो ये वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव मैप होगा जी, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है पहले में, अगर b की वैल्यू x आई ना, मैंने कहा ठीक है जी, b की वैल्यू x दे देते हैं जी, तो अपने पास c की वैल्यू ऑटोमेटिकली z आ जाएगी। तो ये तो बोल रहा है जी कि अपने पास f इनवर्स z a आ रहा है, लेकिन यहां पे c आना चाहिए, तो a ऑप्शन तो पक्का गलत है जी, ठीक है, ए ऑप्शन पक्का गलत है जी। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में चलो ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ए की इमेज वाई आएगी, ये बोल रहा है कि बी की इमेज जेड आएगी, मैंने कहा बना देते हैं, और फिर सी की इमेज अपने आप ही एक्स आ जाएगी, लेकिन इनवर्स ऑफ वाई क्या बोल रहा है जी सी, लेकिन ये वाई का उल्टा क्या आ रहा है जी ए, तो ये भी गलत है जी, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है जी। उसके बाद अगली ऑप्शन क्या बोल रहा है जी, सी जेड पे जाएगा, तो मैंने कहा फिर बी एक्स पे जाएगा, वन वन ऑन टू बनाना ना, तो एक्स की इनवर्स की इमेज क्या आ रही है बी, ओ ये ठीक हो गया, देखो एक्स की प्री इमेज क्या आ रही है बी, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, तो सेट है जी, सी ऑप्शन आंसर सही है, डी को मैं चेक भी नहीं करूंगा, ए की सही होना था जी, वो हो गया। आगे देख लो जी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट एग्जिस्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट ए क्रॉस ए। तो पहले तो मेरे को बताओ कि ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक रिलेशन हमने ढूंढने हैं, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू अपने पास ए क्रॉस ए है, तो ए की कार्डिनलिटी n दी हुई है, बी की कार्डिनलिटी n स्क्वायर दी हुई है, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का हमें सीधा ही फॉर्मूला याद है, 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है जी, तो अपने पास क्या आएगा जी 2 इंटू एम स्क्वायर, क्या आ जाएगा जी 2 इंटू एम क्यूब, तो ये आंसर है जी, ठीक है। पढ़ लो जी, डोमेन वगैरह पूछा हुआ है। अब चेक करो, यहां पे नेगेटिव नंबर डालना कोई भी पसंद का, डोमेन वगैरह पूछी हुई है जी, यहां पे नेगेटिव नंबर डालो, -1 डाल दो, क्या आएगा जी यहां पे 1/√-1 -1, यही आएगा जी, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा जी 1/√-2, ये तो गड़बड़ी होगी जी, ठीक है, ये तो गड़बड़ी होगी जी, ठीक है। अब ऐसे ही कोई पॉजिटिव नंबर डालना, ऐसे करके कोई भी पॉजिटिव नंबर डालना, चेक करना, तब भी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर डालोगे ना 1/√, जैसे 5 डाल दो, 5 - 5 ये तो 1/0 बन गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, अंडर के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और 1/0 भी पॉसिबल नहीं है, तो 0 डाल दो तब भी गड़बड़ी होगी, ना पॉजिटिव नंबर पे सेट आ रहा पर से, ना नेगेटिव नंबर के लिए आ रहा है, ना अपने पास 0 के लिए सेट आ रहा है, इसकी डोमेन तो पक्का एम्प्टी आएगी, तो ये ऑप्शन गलत है जी, ये ऑप्शन गलत है जी, ठीक है। अब बस देखनी है जी जी की डोमेन क्या है, लेकिन नोटिस करो जी में बड़ा सेट काम हो रहा है जी, ठीक है, जी में काफी सेट काम हो रहा है, नेगेटिव नंबर डालो, कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दो जी, ठीक है, हमारे पास जैसे -5 डालो, ये क्या बन जाएगा 5 -5, ये डिफाइंड है, ये जी फंक्शन ना हर नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, नेगेटिव रियल नंबर के लिए, तो अपने पास इसका आंसर सी बन रहा है जी, पहले वाले की डोमेन एम्प्टी है, दूसरे वाले की नॉन एम्प्टी है, ठीक है। ठीक है, 11th पढ़ लो जी, ठीक है। वॉइड रिलेशन क्या होता है जी, अपने पास क्या होना चाहिए,
सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, और वो वाला सारा काम है। अब देखो सेट ए में ना, मान लो ए बी और सी है, रिलेशन क्या है, एम्पटी। ठीक है, रिलेशन क्या है, एम्पटी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस रिलेशन में क्या होना चाहिए था, ए ए बी बी सी सी। ठीक है, ये तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बचा, वो एक ही ऑप्शन बची है जी, वो ठीक होगी। मैं चेक भी नहीं करूंगा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का, वैसे चेक कर लो। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रिलेशन, बी ए बी होना चाहिए। तो अगर कोई ए बी है तो मैं दिखा दूंगा जी बी ए बी होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए बी है, बी सी है, तो वो ए सी होना चाहिए। तो दिखा दो कोई ए बी और बी सी, तो फिर मैं दिखा दूंगा जी ए सी। कोई है ही नहीं तो ये सेट हो जाते हैं जी। तो वॉइड रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा जी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वहीं से कैंसिल हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें ए ए बी बी सी सी होना चाहिए था। ठीक है जी। देख लो जी अगला, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे जी एबीसी में ऊपर, तो बना लेते हैं जी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो ए बी सी, ए बी सी, सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है जी हमें, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है जी। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है जी, हमारे पास जो अपने पास सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। ठीक है, तो उसका सीधा फॉर्मूला ही है जी 3 फैक्टोरियल आंसर आएगा। ठीक है जी, 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, आगे करते हैं। ये क्वेश्चन जी ध्यान से पढ़ लो जी, आराम से पढ़ लो जी क्वेश्चन, पॉज करके वीडियो चाहे। ठीक है जी, करते हैं जी। T1 आपका पीरियड ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है जी, जो भी आपके सामने दिया है। तो ये क्या है, e रेज टू पावर 3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, कोई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ f ऑफ g है जी। आपके पास g क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और अपने पास f क्या है, e रेज टू पावर 3x। ठीक है, दोनों की कंपोजिशन है जी। ठीक है, अब इसका पीरियड क्या होता है, जो g का पीरियड हो, तो हमारे पास जो t1 की वैल्यू आ जाएगी जी, वो अपने पास आ जाएगी इसका पीरियड, जो कि 1 होता है जी। ठीक है, जो कि 1 होता है। आगे हमें निकालना है जी इसका पीरियड, तो ये भी निकाल लेते हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं है। चेक करो, ये आपके पास e रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है। ये भी आप ऐसे लिख सकते हो कि g आप ले लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x और h ले लो आपके पास e रेज टू पावर x। ठीक है, इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन है। तो इसका पीरियड क्या होगा जी, ये किसके इक्वल आ रहा है, अपने पास h ऑपरेशन g। ठीक है ना, अपने पास h ऑपरेशन g। तो इसका जो भी पीरियड है वही अपने का होगा। इसका पीरियड क्या आएगा, इसका पीरियड आता है जी हमारे पास 1/3। ठीक है, इसका पीरियड क्या आएगा, 1/3। आप ग्राफ थ्योरी से समझ सकते हो जी इसको, या वैसे भी दिख ही रहा है जी कि मतलब आपके पास 1/3 पे वैल्यू क्या देगा, 2/3 पे वैल्यू क्या देगा, 3/3, 4/3, 5/3 पे सबके पे वैल्यू देख लो, ये फंक्शन आपके पास क्या वैल्यू देगा, 0 ही देगा। ठीक है, तो आप ग्राफ थ्योरी से भी अगर आपने लेक्चर लगाए हैं तो वहां से आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसका पीरियड क्या आएगा जी, 1/3 t2। तो सी ऑप्शन आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है जी।
ठीक है, मेरे को पता है कि आपका ये गलत हुआ काफी जनों का, लेकिन सी ऑप्शन आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन में भी गड़बड़ी है, इसको ये डालना चाहिए था नंबर ऑफ बाइजेक्टिव रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव रिलेशन का फॉर्मूला है जी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ी है जी। ठीक है, आगे पढ़ लो जी क्वेश्चन को। ठीक है जी, ये तो बहुत ही आसान है यार। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि ये फंक्शन देखो क्या बनेगा, कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 9 पॉइंट समथिंग होती है जी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9 पॉइंट समथिंग क्या आएगा अपने पास, 9x प्लस कॉस ऑफ माइनस 10x। 9 पॉइंट समथिंग का माइनस 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा जी, कॉस ऑफ 9x प्लस कॉस ऑफ 10x। ठीक है, इतनी को बात है, ये आपने देखना है जी क्या वैल्यू दे रहा है, वो अपने पास डी ऑप्शन ठीक है जी इसका आंसर। ठीक है, आसान ही है। तो अब ये पूछ रहा है जी डोमेन और रेंज, वो देख लेते हैं। डोमेन क्या आएगी, सबसे पहले तो 3 निकाल दो, क्योंकि 3 पे नीचे 0 बन रहा है, तो ये सेट है। ये गलत है जी, ये गलत है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। रेंज देख लो, आपको पता ही है 1 - 1 है, तो इसका भी आंसर सही है जी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे आपके पास ये देखो, देखो जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, तब आप बहुत ही जल्दी इसको कर सकते हो जी। ठीक है, अभी के लिए आपको मैं सीधा बता रहा हूं जी, इसका बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट होगी ना, तब आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तब आप देख के बता सकते हो जी। ठीक है जी, इसकी डोमेन पूछ रहा है जी लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें लॉग के अंदर क्या चाहिए होता है जी। ठीक है, लॉग के अंदर क्या चाहिए होता है, हमें ये जो सर्कल में है ना, इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ओपन तक रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं आई तो गड़बड़ी हो जानी है जी। ठीक है, तो मॉड लगा हुआ है तो वैसे भी पॉजिटिव नंबर ही रहना चाहिए, बस एक 0 नंबर देखना है जी गड़बड़ी कहां पे हो रही है। तो आपने ये देखना है कि लॉग ऑफ एक्स 0 कहां पे हो रहा है जी, वो एक्स की वैल्यू 1 पे हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपने 1 निकालना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो पक्का गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन और सी ऑप्शन हो सकता है जी। तो डी ऑप्शन देख लो, ये तो नेगेटिव नंबर है, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर कब डलने लगे, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नंबर डालो, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड ही नहीं होना, ये पहले काटो। ठीक है, अब बी ऑप्शन देखो, यहां पे जो मर्जी नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी बढ़िया है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जब लॉग के अंदर आप नंबर डालोगे, आपके पास आउटपुट क्या आएगा, जब भी 0 और 1 के बीच में डालोगे, ये 1 है जी। नेगेटिव नंबर आएगा, वो मॉड लगा के पॉजिटिव नंबर बना देगा, ये सब कुछ सेट हो रहा है। 1 के बाद वाला जो मर्जी नंबर डालो, लॉग ने पॉजिटिव आंसर देना, मॉड लग के फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर लॉग के अंदर डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक 1 गड़बड़ी कर रहा था जी, वो निकाल दिया, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी, देख लो जी अगला। अब पूछ रहा है जी कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं बनने वाला। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, सबसे पहला रिलेशन क्या है जी, हमारे पास ये 6x + 7, ये तो फंक्शन होता है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन देख लो, मॉड ऑफ x + 9, ये भी कोई दिक्कत नहीं है जी, फंक्शन ही है, हमें पता है ये फंक्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन देख लो जी, ये भी कोई ठीक दिक्कत नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन देखो, एक इनपुट में, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप 1 पुट करो। ठीक है, 1 पुट करो तो हमारे पास +- 4 आ रहा है, एक इनपुट से एक से ज्यादा इमेजेस आ रही हैं, तो वो फंक्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर है जी। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्या बोल रहा है जी, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, हमें डोमेन बताओ, तो डोमेन में पहले तो टो निकालना है जी। ठीक है, वो कहीं पे आ तो नहीं रहा, चलो आ तो नहीं रहा कहीं पे, फिर उसके बाद आपको बताया हुआ है जी क्या करना है।
आंसर है जी, हमें देखना है कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव कब कब हो रहा है जी। तो वो देख लेते हैं। एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, हमारे पास -1 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 2 बाहर निकालो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। फिर क्या करना है जी, फिर आपके पास वेवी कर्व आंसर है जी। सबसे पहले आप इसके अंदर सब कुछ लीनियर ही है, 0 डाल दो। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो आपके पास कुछ ऐसा रहने वाला है जी। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा, -1 से 2 ओपन और 3 से इंफिनिटी। सी ऑप्शन आंसर है जी इसका। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। ठीक है जी, अभी देखो क्या है यार, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पूछ रहा है जी। कॉस के अंदर क्या आंसर देगा, वो सी आंसर देगा यार। -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है जी, तो अपने पास 1 भी हो सकता है जी। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा सी ऑप्शन है जी। इफ वी टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, जो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं जी। सेट ए में क्या आएगा जी, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। 15 आएगा जी, 30 आएगा जी, ठीक है, 45 आएगा जी, एंड सो। इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो कौन आएगा कॉम्प्लीमेंट में, वो सारे नंबर आएंगे जो नॉट डिविजिबल बाय 3 होंगे, या फिर वो सारे नंबर आएंगे नॉट डिविजिबल बाय 5, या फिर वो सारे नंबर आएंगे नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, या फिर सारे नंबर आएंगे नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है जी, हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, डी ऑप्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 तरीकों से सोच सकते हो जी। ठीक है, एक तो आपके पास, ठीक है, एक तो आपके पास नंबर क्या बनेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, एंड 14 तक आएंगे। ठीक है, यहां से ही सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। देखो नॉट डिविजिबल बाय 3 बोल रहा है, तो फिर 3 कैसे आ गया। देखो कॉम्प्लीमेंट में एक 15 निकालना है, 30 निकालना है, 45 निकालना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। ठीक है, वो सारे नंबर ले लो जो 5 से डिविजिबल ना हो रहे हो, तो फिर 5 कैसे आ गया, वो तो यहाँ पे नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे नंबर लेने हैं, इसका सी आंसर आएगा। ठीक है, एक मिनट रुको जी, वो सारे के सारे नंबर लेने हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए और 5 से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ये सी ऑप्शन आंसर है जी, डी नहीं है। करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन आंसर है जी। ठीक है, ठीक है जी, आगे देखते हैं। पढ़ दो जी। पीछे वाले में हल्की सी गड़बड़ी है जी, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। इसका डी ही आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी है। देखो क्या नंबर आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते 14 के बाद है, फिर 16। देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसे नंबर लेने हैं जो 3 से भी ना डिविजिबल हो और 5 से भी ना डिविजिबल हो। 1 तो ठीक है, 2 ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं आ रहा। ठीक है, ये गड़बड़ी हो रहा है। ये देखो ऐसा नंबर लेना जो 3 से भी ना डिविजिबल हो एंड 5 से भी ना डिविजिबल हो, तो ये तो 3 से डिविजिबल है ना, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा, बट कॉम्प्लीमेंट पे तो ये आ रहा है। ठीक है, तो फिर अपने पास डी ऑप्शन ही आंसर सही है जी। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन आगे करते हैं जी। ठीक है जी, ए बी सी आर 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी और ए यूनियन सी सेम आने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम आने चाहिए। तो अपनी मनपसंद का सेट ले लेते हैं जी। ठीक है, मैं ले रहा हूं जी ए नेचुरल नंबर्स, बी ले रहा हूं जी 1 2, सी ले रहा हूं जी 1 2,
ठीक है जी, मेरे को बता दो जी कि आपके दिए गए क्वेश्चन में सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, 1,2 इज इक्वल टू 1,2। ठीक है, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन तो पक्का ही गलत है, सी ऑप्शन तो पक्का ही गलत है, और ए ऑप्शन तो पक्का ही गलत है, बचा बी वही ठीक होगा जी। ठीक है, आगे 23rd देखो जी। पी आपके पास वो सारे के सारे आर से बिलोंग करने वाले बंदे हैं जी, जहां पे एक्स की वैल्यू एफ एक्स 0 आ रहा है। क्यू के पास वो सारे के सारे हैं जी जहां पे जी भी 0 आवे। तो इंटरसेक्शन में दोनों कौन होंगे, जो इधर भी हो इधर भी हो। ठीक है, मतलब आपके पास इनकी इंटरसेक्शन में पी इंटरसेक्शन क्यू में वो कौन से, वो सारे के सारे आपके रियल नंबर आएंगे, सच दैट आपके पास एफ एक्स भी 0 होना चाहिए और जी एक्स भी 0 होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर ये ए लोगे, ये तो अपने पास इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे तो ये आ रहा है एफ इज इक्वल टू जी होना चाहिए, तो ये तो नहीं से, यहां पे प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्या पता ऐसा पॉइंट भी आ जाएगा ना जहां पे सिर्फ जी 0 है, प्रोडक्ट तो फिर भी 0 हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखो, अगर एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर 0 होगा, ये भी पॉजिटिव नंबर ये भी पॉजिटिव नंबर, सम 0 है, तो यहां से आपके पास f इज इक्वल टू 0 एंड g इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि ये कंडीशन दी हुई है जी। ठीक है, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन है जी। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये दोनों 0 है तो उनके स्क्वायर का सम भी 0 है, अगर स्क्वायर के सम का 0 है तो फिर वो दोनों 0 और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर ये लिखने का तरीका ये लगा, सी ऑप्शन इसका आंसर है जी। ठीक है जी, अब आगे देख लो जी। ए और बी सेट दिए हुए हैं, 2 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स है जी। ठीक है, और कितने सबसेट आपको चाहिए जिसमें 3 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं जी, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे जी, 2 रेज टू पावर 8। ठीक है, ए रेज टू पावर बी में 8 एलिमेंट्स होंगे, सबसेट ऑफ 2 रेज टू पावर मतलब ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास 2 रेज टू पावर 8 होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। ठीक है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, हमारे पास 4 इंटू 2 8, और ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। लेकिन हमें कौन से चाहिए जिसमें 3 या उससे ज्यादा हो, तो ठीक है 8 में से ना 0 चूज कर लो, यानी ये ऐसे सबसेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो हमें पता है एक ही होता है एम्प्टी सेट, और उड़ा दो 8C1, मतलब 1 एलिमेंट वाले सबसेट। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, और 8C2। ठीक है, ये आंसर है। 2 रेज टू पावर 8 क्या होगा हमारे पास, 256 माइनस 1 माइनस 8 माइनस अपने पास आ जाएगा 28। ठीक है जी, तो ये अपने पास 256 माइनस 37 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा जी। तो ये देख लो जी कौन सा बन रहा है, 219 बन रहा है, सी ऑप्शन इसका आंसर है जी। ठीक है जी, उसके बाद देख लो जी ये। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं जी, 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसका सीधा सीधा बी ऑप्शन आंसर है जी हमारे पास। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 दिया हुआ है, यानी अपने पास एक 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जी। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जी। ठीक है, एंट्री 0,1 में ही है। ठीक है जी, बी बी अ सबसेट ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट्स विल बी ऑफ वैल्यू 1। ठीक है जी, तो हमारे पास बी सेट क्या है जी, वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट सच दैट मतलब डिटर्मिनेंट ए 1 हो। ठीक है, सी हमारे पास क्या है जी, वो सारे के सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट -1 हो। ठीक है जी, अब क्या बोल रहा है जी, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है जी।
बी ऑप्शन। ये ग्रुप थ्योरी हम करेंगे जी, वहां पे सीधा सीधा रिजल्ट होता है, ठीक है, कि जितने वन डिटर्मिनेंट वाले मैट्रिक्स है उतने जीरो डिटर्मिनेंट वाले आएंगे, उतने ही आपके पास -1 डिटर्मिनेंट वाले आएंगे, उतने ही आपके पास 2 डिटर्मिनेंट वाले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा सीधा रिजल्ट होता है कि सेम एलिमेंट्स ही बनेंगे, हम आपको ग्रुप थ्योरी में करवाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद देख लो जी 27, ए सेट में क्या है, जब y e⁻x हो, और बी सेट में क्या है अपने पास, जब y = x हो। तो दोनों में क्या आ जाएगा जी, पहला वाला बोल रहा है जी इसमें ऐसे एलिमेंट मिलेंगे e⁻x, और अपने पास दूसरा क्या है जी x × x, ठीक है जी, अपने पास ये एलिमेंट आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है जी, सी ऑप्शन आंसर है यार। इसका अगर आप बनाएं क्या बनेगा, ये इसका ग्राफ बनाए क्या बनेगा, ये कोई कॉमन है इनमें, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनाया जी x और e⁻x, ठीक है, और ये ग्राफ है अपने पास x, x यानी y = x का ग्राफ, और ये y = e⁻x, कुछ भी कॉमन नहीं है, सही ऑप्शन इसका आंसर है जी, ठीक है जी। तो थर्ड लास्ट क्वेश्चन जी क्या बोल रहा है, ये क्या है अपने पास x, 1/x, और ये क्या अपने पास x, y की वैल्यू -x है। तो देख लेते हैं जी कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। ये अपने पास ग्राफ ऐसे है, ये अपने पास ग्राफ ऐसे है, इसका ग्राफ ऐसे है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है जी। आसान कहा। उसके बाद 2, 9, 29, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है जी, तो 2⁵ एक सबसेट कम कर दो, तो अपने पास 2⁵ -1 आएगा, जो कि 32 - 1, अपने पास डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, ठीक है, अगर ये एलिमेंट है तो पावर सेट क्या आएगा, सीधा सीधा डी दिख रहा है जी, एम्प्टी, सेट कंटेनिंग x, सेट कंटेनिंग y, और पूरा एज इट इज a, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो आपके पास ये थी टेस्ट नंबर 1 यानी सेट रिलेशन फंक्शन की डिस्कशन। अगर कोई भी फिर भी डाउट हो तो प्लीज आप अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हो या फिर क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू।